हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुष्प्रवृत्ति के विचारों के बारे में। दुष्प्रवृत्ति यानी बुरी सोच। दोस्तों, इस सोच की वजह से हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसकी वजह से हमें बहुत गिल्टी फील होता है। और दोस्तों, ये विचार ऐसे रहते हैं जो हम न चाहकर भी ये हमारे मन में बार बार आते रहते हैं और इन सोच की वजह से, ये बुरे ख्यालों की वजह से हमारी जो दिनचर्या रहती है उसके ऊपर भी बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होता है। दोस्तों, इस सोच की वजह से फिर हम अनकंफर्टेबल होने लगते हैं और हम अनकंफर्टेबल होते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस रहता है वो भी फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। और दोस्तों, आपको पता ही होगा, हमें जो भी काम करना है या किसी काम में हमें सक्सेस पाने हैं तो उसके लिए कॉन्फिडेंस रहना बहुत ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों, आपको लगता होगा कि फिर ऐसी सिचुएशन में या ऐसी परिस्थितियों में फिर हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, पहली बात तो हमारा जो मन होता है तो पहले तो हमें उसे शांत रखना चाहिए, क्योंकि हमारा मन शांत रहेगा तभी हम कुछ अच्छा सोच पाएंगे या कुछ अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों, दुष्प्रवृत्ति यानी बुरी सोच है। तो दोस्तों, इस सोच की वजह से हमारा जो दिमाग रहता है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, उसे कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ऐसी सोच अगर हमारे मन में आती है तो इसे हमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर ऐसी सोच हमारे मन में आती है, अगर हम उन सोच को अपने अंतर्मन से अगर इजाज़त देते हैं तो वो बहुत बुरी बात होती है। तो दोस्तों, दुष्प्रवृत्ति की विचार मन में आना मतलब कोई बुरी बात है या बहुत बड़ा पाप है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर हम उन दुष्प्रवृत्ति के विचारों को अगर हम हमारे अंतर्मन से अगर हम परमिशन देते हैं या इजाज़त देते हैं तो वो असल में बहुत बड़ा पाप है या बहुत बुरी बात होती है दोस्तों। तो दोस्तों, दुष्प्रवृत्ति के विचारों को हम अगर हमारे अंतर्मन से अगर इजाज़त देते हैं तो उसकी वजह से फिर हमारे स्वभाव में फिर बदलाव आने लगता है और हम फिर उसके बाद बुरा बर्ताव भी करने लगते हैं और समाज के अंदर फिर हमें एक दुष्ट व्यक्ति की तरह देखा जाता है और इसके बाद फिर समाज में हमारी कोई इज्जत भी नहीं करता है। और फिर दोस्तों, समाज के अंदर हमें किसी की फिर मदद की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो उस वक्त में फिर समाज के अंदर जो लोग रहते हैं वो यही सोचते हैं कि आदमी बहुत बुरा है, ये किसी के बारे में अच्छा सोचता नहीं, किसी के भी काम में टांग अड़ाता है या किसी के बारे में बुराई करता है, यानी ऐसे उसके प्रति समाज के अंदर सोच बन जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको यही चीज़ एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा, क्योंकि कहानी के माध्यम से हमें हर एक बात अच्छी तरह से समझ में आती है। तो चलिए कहानी की ओर। तो दोस्तों, एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में दो फ्रेंड्स रहते हैं। एक का नाम रामू रहता है और दूसरे का नाम श्यामू रहता है। तो मतलब बचपन से वो साथ में ही रहते हैं, जैसे कि साथ में ही खेलना, दुकान में जाना, दुकान में से कुछ गोली बिस्किट खाना, पोंगा पंडित खाना, जैसे हम बचपन में खेलते थे फ्रेंड के साथ, बिल्कुल वैसी। यानी साथ में ही स्कूल में जाना, फिर स्कूल में हाई स्कूल में एक ही बेंच पे बैठना, साथ में ही पढ़ाई करना, यानी ऐसे ही वो साथ में ही अपना हर एक काम साथ में ही करते थे। यानी वो आगे फिर कॉलेज में भी साथ में ही पढ़ते थे। तो फिर धीरे धीरे वो बड़े हो गए, कॉलेज में उसका उनका कॉलेज भी पूरा ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद घर की जिम्मेदारी फिर उनके ऊपर आने लगी। तो फिर वो सोचते कि यार अभी हम साथ में ही बड़े हुए हैं, साथ में हमारा स्कूल कॉलेज सब ख़त्म हो गया, तो अभी घर के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो दोनों सोचते हैं कि फिर हमें शहर की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों, वो फिर शहर की ओर निकलते हैं। फिर तो 2-3 दिन के बाद उनको एक अच्छे 5 स्टार होटल में एक वेटर का काम लग जाता है। तो दोस्तों, ऐसे फिर वहाँ पे होटल में मैनेजर के साथ और जो स्टाफ रहता है उनके साथ उनकी बहुत अच्छी पहचान हो जाती है। तो फिर मतलब वो घर पे भी पैसे भेजते थे हर महीने, यानी उनके पूरे एकदम अच्छे दिन आ जाते हैं। तो दोस्तों, एक दिन क्या होता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा रईस आदमी खाना खाने के लिए आता है और उस आदमी के पास एक बहुत बड़ा बैग भी रहता है। तो दोस्तों, जो रामू रहता है वो उसको खाना देता है।
तो उस आदमी का खाना खाना फिर हो जाता है। तो उसके बाद फिर वो उसका जो बिल है वो भी पे कर देता है। तो दोस्तों वहाँ पे उसको एक कॉल आता है, तो वो कॉल पर बात करता है, तो वो इतना बिजी हो जाता है उस फ़ोन पे कि वो अपना बैग भी वहाँ पे रहने देता है और वहाँ से होटल के बाहर निकल जाता है। फिर वहाँ पे आता है रामू। रामू सोचता है कि अरे वो साहब यहाँ पे खाना खाने के लिए आए, वो साहब का बैग यहाँ पे रहेगा, शायद वो भूल गए। तो बैग की तरफ देखता है, तो बैग को देख के उसको ऐसा लगता है कि वो बैग के अंदर क्या हो सकता है, यानी उसके मन में एक उत्सुकता निर्माण हो जाती है कि उस बैग के अंदर क्या है, वो खोल के देखो ऐसा। तो फिर वो बैग के पास जाता है और वो बैग खोलता है। तो बैग खोलने के बाद वो देखता है उस बैग के अंदर, तो चौंक जाता है और बिल्कुल शॉक हो जाता है। उस बैग के अंदर बहुत ढेर सारा पैसा रहता है, यानी बहुत करोड़ों रुपए रहते हैं। उन पैसों को देख के रामू सोचने लगता है कि अगर इतना पैसा मेरे पास आ जाए तो मैं ऐसा एक होटल बना लूँ, अच्छी गाड़ी, बंगला, ऐसा कुछ सब कुछ खरीद सकता हूँ, ऐसा उसके मन में ख्याल आता है। लेकिन वो सोचता है, तो फिर वो बैग बंद करके वहाँ से निकल जाता है। फिर वहाँ पे उसका दोस्त आता है शामू। तो वो शामू भी देखते हैं कि ये बैग वो साहब का था, अभी वो शायद वो साहब भूल गए लगता है ये बैग। तो वो उस बैग की तरफ देखते समय उसको भी उसके मन में उत्सुकता आ जाती है उस बैग को खोलने की, उस बैग के अंदर क्या है वो देखने की। तो फिर शामू भी वहाँ पे जाता है और बैग खोल के देखता है, तो यानी वो भी चौंक जाता है वो बैग के अंदर वो पैसा देख के। तो ठीक वो रामू की तरह ही फिर शामू भी सोचने लगता है। तो फाइनली क्या होता है, शामू जो रहता है वो बैग चुरा लेता है, वो छुपा देता है। फिर 2-3 घंटे के बाद वो आदमी वहाँ पे जो रईस आदमी रहता है वो फिर वहाँ पे आता है वो अपना बैग लेने के लिए। तो देखता है वहाँ पे बैग नहीं है, तो सीधा मैनेजर के पास जाता है होटल के और उसको पूरी हकीकत बताता है। वो अपने जो स्लिप रही, वो जो पावती रहती है वो भी बताता है। तो फिर मैनेजर बोलता है कि ठीक है, मैं अपने सभी स्टाफ को जो वेटर का है उनको मैं बुलाता हूँ और उनसे पूछता हूँ। तो सबको वो बुलाता है वहाँ पे और बोलता है कि ये साहब का बैग यहाँ पे ये भूल गए, तो किसी ने अगर संभाल के रखा होगा तो आप इन्हें वापस कर दीजिए। तो वहाँ से फिर कोई बोलता नहीं। तो फिर और एक बार मैनेजर उनसे पूछता है कि अगर किसी ने बैग रखा होगा तो प्लीज़ इन्हें वापस कर दीजिए। तो वहाँ से फिर भी कोई रिस्पांस करता नहीं। तो फिर फाइनली मैनेजर होटल में पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। तो ये धमकी देने के बाद भी फिर भी वहाँ से कोई जॉब नहीं मिलता है। तो फाइनली फिर मैनेजर को वहाँ पे पुलिस को बुलाना पड़ता है। और दोस्तों आपको पता ही है कि पुलिस के कैसे पूछताछ करती है। तो फिर पुलिस उनको पूछती है कि किसी ने अगर वो बैग दिया होगा तो प्लीज़ वापस कर दीजिए, नहीं तो आपकी ऐसी खातिरदारी करेंगे कि आपको आपकी नानी के साथ साथ आपके नाना भी याद आ जाएगी और आपको जेल में रहना पड़ेगा, सो अलग से। तो ये बातें सुन के शामू डर जाता है और फिर वो बता देता है कि साहब मुझसे गलती हो गई, वो बैग मैंने ही चुराया था, मुझ में लालच आ गया था, ऐसे वो बोलता है। तो फिर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और उस जो रईस आदमी है उसको भी साथ में लेके जाती है उसके बयान के लिए। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से यही पता चलता है कि चोरी करने का ख्याल रामू के मन में भी आया था, लेकिन रामू ने वो चुराया नहीं। और उधर दूसरी तरफ उसका ही दोस्त शामू, उसके मन में चोरी करने का ख्याल आया और उसने वो बैग चुरा लिया। मतलब यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दुष्प्रवृत्ति के जो विचार रहते हैं या बुरी सोच रहती है, वह अगर हमारे मन में आती है तो उसे जब तक हम अपने अंतर्मन से इजाज़त नहीं देते तब तक वो हमारा कुछ भी कर नहीं पाते हैं। अगर उस दुष्प्रवृत्ति के विचारों को अगर हम अपने अंतर्मन से अगर परमिशन दे देते तो तब वो बुरी बात हो जाती है। ठीक उसी तरह शामू ने भी फिर
अपने अंतर्मन से उसको चोरी करने के जो दुष्प्रवृत्ति के विचार आए थे उनको परमिशन दे दी और वो फाइनल वो बैग चुरा लेता है। तो दोस्तों दुष्प्रवृत्ति के विचार हमारे मन में आते हैं तो उसे हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो हमारे एक लाइफ का हिस्सा ही है। जब तक हम रहेंगे तब तक वो आते ही रहेंगे। जब भी ऐसे दुष्प्रवृत्ति के विचार हमारे मन में आते हैं तो उसे आप बिल्कुल रिजेक्ट कीजिए, क्योंकि जैसे कि हमें किसी को भाव नहीं देना रहता है, किसी को के बारे में कुछ नहीं सुनना है, कुछ करना है, तो जैसे हम उसको एकदम से रिजेक्ट कर देते हैं, उसके बारे में हम कुछ सोचते भी नहीं। ठीक उसी तरह से जब भी दुष्प्रवृत्ति के विचार हमारे मन में आते हैं तो आप उन्हें भाव मत दीजिए, उन्हें आप छोड़ दीजिए, वो हमारे लाइफ का हिस्सा ही, वो आते ही रहेंगे। तो आप यही ध्यान रखिए कि आप उन दुष्प्रवृत्ति के विचारों को अपने अंतर्मन से आप कभी भी इजाज़त मत दीजिए। वो आएंगे जाएंगे, वो आपको परेशान करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि आप ऐसे विचारों को अपने अंतर्मन से इजाज़त प्लीज़ आप न दीजिए। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और तो फिर दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।